हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं जे को गुड बाय कह रही हूँ, और आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ये जे को गुड बाय कहने की नौबत आई ही क्यों। सो टुडे in this video I'm going to tell you about the mistakes I have did in my JEE preparation that ruined my preparation. So without any further delay, let's begin. Number 1, नंबर वन वॉज दैट कि मैंने ना जेई की प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले ही सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि मैं जेई का प्रिपरेशन करूँगी। आई वॉज इन क्लास 9th व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट जेई, और उसके बाद से मैंने पूरी दुनिया को बताना चालू कर दिया कि मैं जेई करूँगी, जेई करूँगी, जेई करूँगी। एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ नज़र, तो नज़र लग भी गई, और इतनी गंदी नज़र लगी कि मुझसे क्लास 9th की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही थी। वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि आप किसको क्या बता रहे हो। आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, सिबलिंग्स को, और एक या दो दोस्त, उससे ज़्यादा नहीं। आउट ऑफ जेलसी कि कहीं सिलेक्शन इसका हो गया तो। एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट कि वो कोई ब्लैक मैजिक स्पेसिफिकली करते हैं। वो उनके मन में आ जाता है ना कि अगर इसका हो गया तो क्या मैं पीछे रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आई, वो इम्पैक्ट करती है हम लोग को। इसलिए यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी कि आई एम डूइंग जेई प्रिपरेशन और व्हाटएवर। कुछ भी का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, नीट, जेई, फलाना टिकाना, व्हाटएवर, ओके। So don't tell the whole world, okay? I didn't wanted to prepare for JEE from the core of my heart. It was just I saw a hyped video of JEE and IIT, so I thought, okay, I will do it. But I never asked myself that if I truly want to prepare for JEE or not. I never asked that thing to myself, and I never did a deeper analysis कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है क्या। नहीं, इट वॉज उस टाइम पे बहुत जेई का हाइप चल रहा था, और मेरे ख्याल से अभी भी है। कितना हाइप बना के रख दिया जेई का यार, जिसको देखो वही जेई कर रहा है। एनी विच वेज यार, छोड़ो यार, मेरी ज़िंदगी से कुछ गया। अच्छा है, तो मैंने ना एक्चुअली ऐसे हाइप में आके कि सब जेई कर रहे हैं, और जेई के करने के बाद आपका एक अलग से एटीट्यूड, मोटिवेशन आता है। तो इस चक्कर में जेई मत करना। इफ यू ट्रूली वांट टू गेट इन इंजीनियरिंग लाइन, जस्ट गो फॉर इट। बट इफ़ यू आर सीइंग योर फ्रेंड डू इट, और कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, तो आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू इवन गेट सेलेक्टेड, एंड you will do the biggest injustice of your life to yourself. थर्ड मिस्टेक, गेटिंग एनरोल्ड इन एन ऑनलाइन बैच। जबकि ये जान रही थी मैं कि मेरे अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, ये सब होते हुए भी आई वेंट फॉर ऑनलाइन बैचेस। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन बैचेस, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफलाइन बैचेस, बट मेरे लिए शायद ऑफलाइन बैच ही ज़्यादा सुटेबल रहता, क्योंकि आई एम नॉट नेचुरली इनबिल्ट कि मुझ में डिसिप्लिन हो या फिर कंसिस्टेंसी हो, ठीक है। एंड शायद वो किसी में नहीं रहता है, वो बनाना पड़ता है, बट मेरे से शायद नहीं बन पाया। एंड ये जानते हुए भी कि इतना हैवी चीज़ शायद मुझसे नहीं होगा, बट आई स्टिल वेंट फॉर इट। एनी विच वेज, आई थिंक जेई का प्रिपरेशन अभी अब तो सबकी लाइफ में कैनन इवेंट होने वाला है। आई हैव अ स्टोरी टू टेल फ्रॉम दैट जेई प्रिपरेशन, सो आई थिंक दैट वॉज वर्थ इट। ओके, आई डेंट गॉट द सिलेक्शन, बट ठीक है। ओके, दिस इज ऑफ टॉपिक। वॉट द थिंग इज कि मुझे लगता है अगर मैं ऑनलाइन में जाती तो आई वुड हैव स्टडी लाइक फार बेटर देन व्हाट आई हैव डिड ऑनलाइन। तो मैं यही कहूँगी कि डिसाइड कि क्या सच में आपके अंदर वो स्टैमिना है कि ऑनलाइन बैचेस को आप मतलब प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाओगे। अगर नहीं तो गो फॉर ऑफलाइन बैचेस। नॉट अटेंडिंग लेक्चर्स रेगुलरली, क्रिएटिंग बैकलॉग्स। बैकलॉग्स का भी होना भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लाइक डिज़ास्टर हो गया था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शुरू में कैसे मेरे सिर्फ 2 लेक्चर्स की बैकलॉग लगे थे, और वो बढ़ते 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 पता नहीं कितने हज़ारों का लेक्चर का बैकलॉग हो गया। मतलब मैं क्या बताऊँ कि इतना बैकलॉग हो गया कि कुछ पढ़ नहीं पा रही थी मैं, तो मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स भी हैंडर हो रहे थे उससे, तो जेई की बात ही छोड़ दो। इसलिए बैकलॉग का भी नहीं लगने देना। अगर गलती से लग गया है तो कवर इट एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको ये लगता है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि यार अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और दिन करेंगे, बट वो कभी किसी और दिन नहीं आता है, ठीक है। बैकलॉग को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है ना कि दिन भर में जो भी आपका करंट चीज़ चल रहा है आप कर लो, और रात में अगर 1 घंटा भी अच्छे से दे दिया, 1 घंटा, तो हो जाएगा बैकलॉग कवर। 1 घंटा बहुत अच्छे से डेडिकेटली दे देना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस 1 घंटे में बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन इन्वॉल्व मत करना, और अच्छे से हो जाएगा आपका प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ कि कैसे आप बैकलॉग को एक्चुअली में कवर कर सकते हैं।
तो ऑब्वियसली जिस चीज़ का बैकलॉग है आप उसके लेक्चर्स देखोगे। एक ही घंटा उस दिन रात में 1 घंटा आप निकालो, 1 घंटा लेक्चर देख लो, ठीक है? या फिर मान के चलो अगर 5 घंटे का हमारा वो लेक्चर है जो हमारा बैकलॉग है, ठीक है? तो अब मैं 5 दिन उस वो जो 1 घंटे का टाइम मैंने बनाया है, मैं 1-1 घंटा करके उसमें देखूँगी और मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? 5 दिन में। वो अच्छा है कि कभी ना हो बैकलॉग ख़त्म। ये 5 दिन अच्छे से आप थोड़ा स्लो चलो और बैकलॉग ख़त्म कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है कि बैकलॉग कभी ख़त्म ही ना हो। मैं बता रही हूँ। तो लेक्चर ऐसे आपने 5 दिन में 1-1 घंटा लिया, उसके बाद अब क्या करो, अब छठा दिन आएगा तो उस 1 घंटे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर दूसरे दिन कर लो, ऐसे-ऐसे करके जितना भी लगे कर लो, आराम से अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? खत्म हो जाएगा ऐसे बैकलॉग, मेरी बात मानो। एक्चुअली शुरुआत में अभी तो मेरे ख्याल से बैचेस शुरू ही हुए हैं, ज़्यादा लेक्चर्स होंगे भी नहीं। बहुत टाइम है, आप आराम से कर लोगे। प्लीज़ इस पे वो मत होना कि यार अभी बैकलॉग बन गया, अब क्या करूँ, कैसे करूँ? कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। चलो इसके बारे में भी अभी आती हूँ मैं। लाइव लेक्चर्स अटेंड ना करना। तो मेरा बैच ऑनलाइन था और 4 बजे से मेरी लाइव क्लासेस चल रही होती थी और मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी। तो क्या होता था कि 4 बजे अक्सर मेरा नैप टाइम चल रहा होता था। मैं हमेशा स्कूल से आके सो जाती थी, ठीक है? तो इस वजह से मेरा मुश्किल से वही जब शुरू में आया था बैच तभी लिया होगा, अदरवाइज़ मैंने नहीं लिया है, ठीक है? अच्छा चलो लाइव नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड तो है। अब रिकॉर्डेड लेने में प्रोक्रेस्टिनेशन होता था, अब रिकॉर्डेड लेने बैठे भी हैं तो उसमें इंस्टाग्राम खोल लिया, स्नैपचैट खोल लिया, 10 मिनट का लेक्चर लेके आप 45 मिनट आपका ब्रेक चल रहा है। तो ये होता था मेरे साथ, बहुत ही गंदी सिचुएशन थी। तो इसलिए अगर हो सके तो लाइव लेक्चर्स ही लेना, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग शायद ऑनलाइन में ही हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन में भी हैं, बट जो ऑनलाइन में हैं वो पक्का लाइव लेक्चर्स ही लेना। ऑफलाइन वालों को तो बेनिफिट होता है कि उनको क्लास अटेंड करना ही करना है जब वो जा रहे हैं, तो कम से कम वो कुछ नहीं करेंगे तो नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, कुछ तो समझेंगे। लाइव में ऐसा ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता ना, कि हम तो रिकॉर्डेड के भरोसे बैठ जाते हैं, फिर रिकॉर्डेड के भरोसे बैठते हैं, हमारा बैकलॉग कभी शुरू होता है, फिर लगते लगते पूरा जी तक जाता है, उसके बाद हमारी जी लग जाती है, ठीक है? समझ जाना। नॉट डूइंग रिविजन, ठीक है? रिविजन अगर मैं करती भी थी तो बड़ा ही गंदा तरीका था मेरा रिविजन करने का, ठीक है? तो मुझे नहीं याद है मैंने कभी किया है। नाइन्थ से मैंने रिविजन करना छोड़ा है। अच्छी बात नहीं है, ये फ्लेक्स की बात नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, आप मेरे मिस्टेक से सीखो। तो नाइन्थ में मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था इस चीज़ का, ठीक है? कोई बहुत स्मूथली मेरी नाइन्थ नहीं गई थी, बट एंड में वही था, रोना गाना गा के भगवान जी के सामने आ गया था नंबर। तो रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और रिविजन कैसे आप कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं क्या करती थी, मैं तो कभी करती नहीं थी रिविजन, बट अगर मैं करने बैठी हूँ तो जो भी मैंने नोट्स लिया है, जो भी लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स के दौरान जो भी नोट्स एक आध पेज बनाया था, उसी को लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ। अच्छा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा जो भी होता है एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अच्छा ये ऐसे नहीं होता रिवीजन, ठीक है? अब आपने जो पढ़ा है ना, सबसे पहले कोरा कागज़ लो, उसमें रिकॉल करो कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या याद आ रहा है। लिखो अपने हाथ से, अपनी भाषा में। जो भूल रहे हो जाओ जाके देखो दोबारा। ऐसे होता है रिवीजन, ऐसे नहीं कि कॉपी खोल के बैठ गए। और ये जब थ्योरेटिकली ऐसे कोरा कागज़ पर रिवीजन कर लिया, जाओ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। आई वॉजन प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस, नहीं करती थी मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इस वजह से मेरे बहुत ही गंदे सिचुएशन मेरी बनी थी। मैं जेई एज अ मॉक टेस्ट दे के आई थी। जेई मीन्स का जो पेपर हुआ था मैं मॉक टेस्ट दे के आई थी, वो मेरा पहला मॉक टेस्ट था जेई का, ठीक है? तो इतनी गंदी सिचुएशन थी मेरी, तो मैं टेस्ट वेस्ट नहीं देती थी। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन सब लगाना, ठीक है? और टेस्ट भी देना और टेस्ट की एनालिसिस भी करना। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने यूट्यूब पे बता के रखा है कि कैसे टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है, उन सबको देखो, ठीक है? तो रिवीजन करना है, कोरा कागज़ लेके जो आ रहा है दिमाग में नोट करो, जो भूल गए हो रिवाइज करो, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ। ऐसी होती है रिवीजन, और इनफ रिवीजन करना है आपको, इनफ रिवीजन। मैं बता रही हूँ, अगर दिन का आधा घंटा भी निकाल के रिवीजन कर लिया बहुत हो जाएगा, आराम से पार कर जाओगे, ठीक है? कर लेना बिल्कुल, रिवीजन इज़ ऑन टॉप। नॉट गिविंग टेस्ट्स, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं जेईई मेंस एज अ मॉक टेस्ट दे के आई थी, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है? टेस्ट आपको इनफ देना है, बहुत सारे टेस्ट्स आपको देने हैं, बहुत सारे टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है? उसको एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है? तो टेस्ट देना, ठीक है? उससे आपको पता चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, आपको कहाँ पे मजबूती लाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से अच्छा होता है हमारा, ठीक है? टॉपिक वो, ठीक है? तो टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट एक ऐसा दीमक है जो आपको अंदर से खोखला कर देगा। मैं बहुत शिकार हुई हूँ मिसमैनेजमेंट का, ठीक है?
ऑनलाइन बैच और स्कूल में जो चल रहा था वो मुझसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन बैच और स्कूल में मैं इतना कन्फ्यूज़ रहती थी ना, इतना कन्फ्यूज़ मैं रही हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ यार। बहुत कन्फ्यूजन में मैं हमेशा रहती थी, ठीक है? कि मैं हमेशा स्कूल को और जेईई की प्रिपरेशन को अलग देखती थी, जो कि है, माइनर चीज़ों में है। अगर मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने जेईई मेंस को भी प्रायोरिटी पे रखा होता, तो मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स आराम से बैलेंस हो जाते। कोई दिक्कत नहीं था मुझे। एंड में आपके फाइनल मार्क्स ही देखे जाते हैं। एक्चुअली मेरे साथ होता क्या था कि जैसे मैं सोचती थी कि अब पढ़ने बैठना है, तो स्कूल वाले उनके सिलेबस जो भी चल रहे होते थे, उसका टेस्ट कराने लगते थे और हमारे ऑनलाइन कोचिंग में वो चीज़ें हुई नहीं रहती थी। तो मैं इस स्कूल के टेस्ट के चक्कर में अपना जेईई मेंस का प्रिपरेशन वेस्ट करती थी, उसको साइड लाइन कर देती थी कि नहीं, जेईई मेंस बाद में देखेंगे, अभी जो आया है उसको करो। बट ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता। पढ़ के जाती थी तब भी 1 नंबर 0 नंबर यही आ रहा था। तो हमेशा मुझे ऐसा लगा था कि यार कम से कम जेईई मेंस का ही पढ़ लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसीलिए स्कूल को और जेईई मेंस को बहुत ज़्यादा अलग मत देखो। हो सकता है आपके सिलेबस के डिफरेंसेस चल रहे हों, बट ट्रस्ट मी, फाइनल एग्ज़ाम ही हमेशा मैटर करता है। आप पूरे साल भर अच्छा करके जाओ और फाइनल एग्ज़ाम्स में हक दो, तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपका। बट अगर आप पूरा साल ख़राब कर रहे हो, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो और एंड में जाके अच्छे मार्क्स ले आ रहे हो, तो यू गोना क्रिएट सम काइंड ऑफ ऑरा फॉर यू। बट मैं इसको प्रमोट नहीं करी कि सारे साल ख़राब करो अपने। जितना हो सकता है करो और जेईई मेंस को प्रायोरिटी पे ही रखना है, ठीक है? दिस वॉज द वेरी बैड हैबिट ऑफ माइंड कि मुझे हमेशा लगता था कि मैंने अगर कोई चीज़ बिगाड़ रखी है अपनी प्रिपरेशन में, तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ अपनी, तो फिज़िक्स में जब भी मेरा ऐसा हो जाता था कि बैकलॉग वगैरह हो रहा है यार, नहीं अच्छे से हो पा रहा है, तो मैं, या फिर मैं कोई चैप्टर भूल रही हूँ, तो मैं पता है क्या करती थी, शुरू से शुरू करती थी। लेक्चर नंबर 1 पे मैं शुरू से जा रही हूँ। मेरा इतना कबाड़ा हुआ ना, मैं आपको बताऊँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने लगभग 4-5 बार पढ़ लिया था। मैं भूल जाती थी यार, और नोट्स मैं खोलती ही नहीं थी। मैंने बताया ना, मैं रिवीजन नहीं करती थी। बस फॉर्मेलिटी के लिए नोट्स बना के मैंने सिर्फ कॉपियाँ भरी हैं यार, कुछ नहीं मैंने किया। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको लगता है कि अच्छा, अब अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना कि आप पहले कोरा कागज़ लो, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, आपको लग रहा है कि अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हुआ है तो उस कोरे कागज़ में लिख लो कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक का इतना आता है, इस टॉपिक का इतना आता है, इस टॉपिक का उतना आता है। अब जो नहीं आ रहा है उसको देखो, यही करना है आपको और कुछ नहीं। प्रिपरेशन इज़ वेरी सिंपल, बट हमारी हैबिट्स ही कुछ ऐसी होती हैं जो बेकार कर देती हैं हमारी प्रिपरेशन को, ठीक है? हमेशा ये नहीं करना कि शुरू से शुरू करते हैं। पहले एनालाइज़ करो कि क्या चीज़ मिस आउट हो रही है, फिर उस मिस आउट को पकड़ के उसको शुरू से शुरू करना है, ठीक है? यही करना है। दिस इज़ द वर्स्ट मिस्टेक दैट आई हैव डिड इन माय जेईई प्रिपरेशन। दैट वाज़ कन्फ्यूजन, बीइंग कन्फ्यूज़्ड। अब मैं बताती हूँ कि मैं इससे मीन क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जब मेरे बैचेस शुरू हुए थे, मुझे ना कभी-कभी कुछ-कुछ समझ में नहीं आता था। अब जैसे केमिस्ट्री के एक टीचर थे, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उनसे मुझे उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा था। जबकि एक और टीचर थे, उनसे मैं अच्छा समझती थी। तो मैं क्या करती थी कि वो जो क्या कहते हैं, वो जो टीचर थे, जो बैच में पढ़ा रहे थे, उनसे मैं नहीं पढ़ के फिर मैं यूट्यूब पे भागती थी, उन टीचर से पढ़ने के लिए, जो जो मुझे अच्छे लगते थे जी, ओसी के लिए। फिर उस बैच का जो सेकंड वर्ज़न आया 2.0, उस बैच में ये अच्छे वाले टीचर जो मुझे अच्छे लगते थे वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने शुरू से शुरू किया। तो मैंने क्या किया कि अब इन पे मैं शिफ्ट हो गई कि अच्छा, अब ये पढ़ा रहा है तो मैं शुरू से पढ़ूँगी। ये भी मेरी गलती थी, कन्फ्यूज़न। ऐसा नहीं था कि जो पहले वाले टीचर थे वो बुरा पढ़ा रहे थे, बस मेरा उनसे ट्यूनिंग नहीं हुआ था। बाकी मुझे समझ वगैरह में आ रहा था, लेकिन मैं कन्फ्यूजन के चक्कर में कि अरे यार, ये टीचर हैं, इनसे मेरा बनता है तो मैं इनसे पढ़ूंगी, ये गड़बड़ किया। ऐसे ही स्कूल के एग्ज़ाम्स में इतने सारे चैनल्स हैं यार, कोई ऐसा है 5 घंटे का और कोई है 3 घंटे का। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये 3 घंटे वाला कोई डिटेल मिस कर रहा है, तो मैं 5 घंटे वाला लेक्चर देखती थी। फिर उस 5 घंटे वाले से नहीं समझ में आ रहा है, फिर 3 घंटे वाले पे शिफ्ट हो। ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है। तो कन्फ्यूजन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है? 50 तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना रोज कि आप कैसे कवर करना है, कैसे कवर करना है, बिल्कुल फॉलो नहीं होता था। फिर टीचर की स्ट्रैटेजी देखना कि वो टीचर क्या बता रहा है, फिर दूसरे टीचर की स्ट्रैटेजी देखना। बहुत गड़बड़ हुआ है मुझसे कन्फ्यूजन में। मैंने मतलब बहुत अपना एकेडमिक लाइफ ख़राब किया है। बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि कन्फ्यूज
बिल्कुल मत होना। अब जो मिल चुका है उसी में लग जाओ, बिल्कुल उसी में लग जाओ, प्लीज़ उसी में लग जाओ, ठीक है? बिल्कुल इधर-उधर मत सोचना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये वो वाला अच्छा पढ़ा रहा है, वो वाला अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू वन टीचर एंड जस्ट सॉल्व द मटेरियल ऑफ दैट टीचर और बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, प्लीज़, प्लीज़। तो दैट वाज़ इट फॉर वीडियो एंड प्लीज़ बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।